राजस्थान के रेत भरे उन अनंत विस्तारों में, जहां दिन में धूप तपती है और रात में आसमान सितारों से झिलमिलाता है, वहीं एक सूनी सी ढानी आज भी खड़ी है। लोग कहते हैं उस ढानी की मिट्टी में समय ठहर जाता है, क्योंकि यहीं इसी पवित्र भूमि पर हुआ था भक्तराज हरजी भाटी का लोक देवता बाबा रामदेव जी से दिव्य मिलन। कथा पुरानी है, पर इसकी महक आज भी उतनी ही ताजी है जैसे सदियों पहले किसी सुहानी सुबह ने इसे पहली बार सुना हो। कहते हैं हरजी भाटी बचपन से ही अलौकिक स्वभाव के बालक थे। मन निर्मल, हृदय सरल और भक्ति ऐसी कि ढाणी के बड़े बूढ़े भी उन्हें आदर से देखते थे। वह अपने नाना के गांव में रहते और दिन भर भेड़ बकरियां चराते हुए ही प्रभु का स्मरण करते रहते। एक दिन, बिल्कुल रोज जैसा दिन, पर किसे पता था कि यह दिन आने वाले सदियों की कहानी बन जाएगा। हरजी ढाणी के पास बकरियां लिए घूम रहे थे कि अचानक दूर से एक तेजस्वी साधु आते दिखाई दिए। पग थके हुए, पर चेहरे पर अद्भुत तेज, आंखों में ऐसी चमक मानो ब्रह्मांड के रहस्य समाये हों। साधु हरजी के पास आए और धीमे स्वर में बोले, बेटा, बहुत प्यास लगी है, कुछ पीने को मिलेगा? हरजी ने हिचकते हुए कहा, बाबा, ये बकरियां अभी छोटी हैं, इनसे दूध नहीं निकलता। साधु मुस्कुराए। मुस्कान में दया भी थी और एक अनजाना रहस्य भी। उन्होंने कहा, मन की सच्चाई में बहुत शक्ति होती है बेटा। अगर मन पवित्र हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। कहते हैं वह वचन साधु ने बोले और जैसे आसमान ने सांस रोक ली हो, हरजी ने हिम्मत कर एक बकरी को हाथ लगाया और अगले ही क्षण दूध की धार बह निकली। हरजी स्तब्ध, हृदय कांप उठा, आंखों में आंसू और मन में सिर्फ एक ही बात, ये साधु कोई सामान्य मनुष्य नहीं। और उसी क्षण साधु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। हरजी की आंखें फैल गईं। वे समझ गए ये स्वयं बाबा रामदेव जी हैं। हरजी उनके चरणों में गिर पड़े। बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, भक्ति का मार्ग कठिन है बेटा, पर जिसने सत्य, दया और सरलता को थाम लिया वह कभी नहीं गिरता। हरजी ने विनम्रता से पूछा, बाबा, आने वाला समय कैसा होगा? क्या कलयुग में भी भक्ति बची रहेगी? बाबा ने शांत स्वर में कहा, कलयुग में मनुष्य भटकेगा, धर्म पीछे छूट जाएगा, पर जो दिल से सच्चा होगा, जो अपने मन को निर्मल रखेगा, वह सदा मेरे सान्निध्य में रहेगा। और इसी क्षण जिनके मन में भक्ति की लौ जगती है, जिन्हें लोक देवताओं की ये दिव्य कथाएं हृदय से छूती है, वे ऐसे प्रसंगों को आगे बढ़ाने का प्रण लेते हैं। यदि आप भी ऐसी ही पावन कथाएं सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे इस भक्ति पथ में शामिल हो जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा आपसे कभी छूट न जाए। कहते हैं बाबा रामदेव जी ने हरजी को अपने आगे के अवतारों के भी संकेत दिए। इसीलिए तो हरजी के भजनों, उनकी वाणियों और उनकी आरतियों में एक दिव्य रहस्य की झलक हमेशा दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध आरती पिछम धराम छू म्हारा पीर जी पधारिया आज भी ढाणियों में देर रात गूंजती है, जैसे कोई अनदेखा रक्षक आज भी पहरा दे रहा हो। दिव्य मिलन के बाद हरजी का जीवन बदल गया। उन्होंने माता देवूबाई और ऋक अजबोजी महाराज को सहर्ष गुरु स्वीकार किया। लोक मान्यता कहती है, देवू देवी तिण रही ताणो, हरजी हदा भ्रम मिटाणो। हरजी के समय में पंडित करणदास जलवाणी और विजोजी सांडी भी इसी भक्ति धारा से जुड़े। इन सब ने मिलकर राजस्थान की आध्यात्मिक परंपरा को एक नई दिशा, नया आधार दिया। और यह पूरी कथा जहां घटित हुई, वही ढाणी आज पंडित जी ढाणी के नाम से जानी जाती है। कहते हैं रात की नीरवता में वहां आज भी हल्की सी भजन की धुनें सुनाई देती है, कभी धीमी, कभी बिल्कुल स्पष्ट, मानो कोई कह रहा हो। यहाँ की मिट्टी में आज भी हरजी भाटी और बाबा रामदेव जी का दिव्य मिलन धड़कता है। जो मन से पुकारे, जो भक्ति से जुड़े, उनके लिए यह भूमि आज भी उतनी ही जागृत, उतनी ही पवित्र जितनी सदियों पहले थी। जय जय राजस्थान।